इस वीडियो में हम नाउन के जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। नाउन का जेंडर किस टाइप से डिसाइड होता है और किस टाइप से हम फेमिनिन या मस्कुलिन जेंडर को पहचान सकते हैं। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स के अंदर हमें अंडरलाइन वर्ड दिया जाता है और उसको पहचानना होता है कि वो मस्कुलिन है या फेमिनिन है। वो कहाँ पे क्या हम अटकते हैं वो सब कुछ हम इसमें देखेंगे और इस लेक्चर के एंड पे आप इतने सक्षम हो जाओगे कि आप कहीं भी नहीं अटकोगे। तो सबसे पहले चीज़ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। नाउन जेंडर जो होता है, नाउन का जो जेंडर लिंग, वो कितने प्रकार से डिवाइड होता है? तो दो प्रकार से डिवाइड होता है कि श्वास लेते हैं या नहीं लेते। जो प्राणी श्वास लेते हैं उसके आधार पर डिवाइड होता है सिंपल तरीके से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इंग्लिश में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो आपको यह पहचानना रहेगा कि मैस्कुलिन है या फेमिनिन। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? नॉन लिविंग थिंग्स में कई बार चीज़ों का पर्सनिफिकेशन कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं मानवीकरण। हिंदी में कैसे, वो हम आगे देखेंगे। और पर्सनिफिकेशन होने की वजह से जो नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है वो मस्कुलिन और फेमिनिन में फिर डिवाइड हो जाती है। इसीलिए इसी तरीके से ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। नहीं तो ये वाला टॉपिक सबको ईजी लगता है, राइट। तो नॉन लिविंग थिंग्स जनरली जो होती है वो होती है नपुंसकलिंग, न्यूट्रल जेंडर। लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर आपको ट्रिक करने के लिए आपको इसी टाइप में क्वेश्चंस आते हैं और यहीं पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस होते हैं। लेट्स बिगिन नाउ और इसके एग्जांपल्स के थ्रू ही हम सीखेंगे। सबसे पहली चीज़, लिविंग बींग्स जो होते हैं वो सिंपली दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल आपके एग्जांपल्स हैं कोई भी नाम हो, रमेश, सुरेश। फिर कोई भी जानवर का नाम हो, लॉयन। फिर पिकॉक, बर्ड का नाम, ही, हिज, ये सारे जो हैं आपके मेल्स हैं। और फीमेल जो हैं वो कोई भी फीमेल का नाम हो, लेडी का, या फिर लॉयन का जो फीमेल हो गया हमारा लॉयनेस। फिर पिकॉक का हमारा हो गया पीहन, ही का शी, हिज का हर। ये सारे जो है हमारे ये जो लिविंग बींग्स के जो एग्जांपल्स हैं कि उनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मैस्कुलिन और फेमिनिन किस तरीके से डिवाइड होते हैं। अब उसी तरीके से हमें ये देखना है कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये किस प्रकार से डिवाइड होता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है वो जनरली न्यूट्रल जेंडर होता है जनरली, लेकिन वो सेंटेंस डिसाइड करता है कई बार कि न्यूट्रल जेंडर होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर हम कहें सिंपली तो बुक, पेन, रूम, ट्री, ये सारे जो है हमारे ये न्यूट्रल जेंडर के एग्जाम्पल हैं। इंडिविजुअली तो कोई भी न्यूट्रल जेंडर का एग्जाम्पल होगा। जनरली हमको क्वेश्चन आएंगे जिसमें कोई सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर वर्ड होगा, वर्ड के नीचे अंडरलाइन दिया होगा या फिर बोल्ड लेटर्स में वो वर्ड होगा और हमें बताना होगा कि ये वाला जो लेटर है, ये वाला जो वर्ड है, लेटर नहीं, वो कौन सा वाला हमारा जेंडर है, राइट। सो मूविंग ऑन, हम ये देखते हैं कि पर्सनिफिकेशन का क्या मैटर है। तो सबसे पहली चीज़, पोएट्री या लिटरेचर में पर्सनिफिकेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है। पर्सनिफिकेशन का हिंदी में अर्थ होता है जो कि हमने देखा मानवीकरण, ठीक है। किसी वस्तु की तुलना मानव से कर दी जाए, जैसे कि कोई भी कार्य हो जो कि मानव कर सकता है, मैं और आप कर सकते हैं, जो कि सजीव होते हैं, द पर्सन हु कैन ब्रीथ, तो वो कर सकते हैं वही कार्य अगर ये कहा जाए कि कोई वस्तु कर रही है, ठीक है, तो वहां पे वो पर्सनिफिकेशन हो जाता है। पर्सनिफिकेशन एक लिटरेचर का टॉपिक है जो हम आगे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे अच्छे से। इस चैनल पे आपको आगे बहुत सारा कुछ कंटेंट मिलने वाला है रिलेटेड टू इंग्लिश। उसमें वोकेबलरी भी होगी, उसमें लिटरेचर भी होगा, ग्रामर और लिटरेचर की जो मेन बुक्स हैं जितनी भी अच्छी अच्छी, वो सारी बुक्स को मैं एक के बाद एक कवर करूंगा सारी की सारी, राइट। सो मूविंग ऑन, अब हम ये देखते हैं सिंपली इस वाले लेक्चर में कि पर्सनिफिकेशन यहाँ पे जेंडर में किस प्रकार से काम आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास, लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, तो यहाँ पे मैंने हिंदी मीनिंग भी दे रखा है ताकि हम समझ सकें इस चीज़ को कि ये है क्या, ये चीज़ पर्टिकुलर। और दूसरा वही सेंटेंस है, ऑलमोस्ट वही, द एरिया वॉज हिट बाई लाइटनिंग स्ट्राइक्स। सेंटेंस का मीनिंग वही है लेकिन कुछ हद तक बदला हुआ है। तो ये एरिया जो है वो लाइटनिंग स्ट्राइक्स के, बिजली की चपेट में क्षेत्र आ गया था। और पहले वाले सेंटेंस का मतलब है आसमान में बिजलियां नाचने लगी। लिटरल मीनिंग वही है, लिटरल मीनिंग जो इंसिडेंट हुआ वो वही हुआ। लेकिन जनरली क्या होता है पोइट्री में और लिटरेचर में, पर्सनिफिकेशन करने के लिए ये लिटरेचर की खूबसूरती होती है लैंग्वेज की कि इस तरीके की चीजें यूज की जाती है। अब जब बिजलियां नाचने लगी लिखा हुआ है तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा पर्सनिफिकेशन हुआ है, क्योंकि इंसान नाच सकते हैं ना कि कोई वस्तु। वहां पे पर्सनिफिकेशन का यूज हुआ है। उस बिजली को जो है, लाइटनिंग को, एक इंसान के साथ कंपेयर किया गया है। और दूसरे वाले सेंटेंस में ये हमारा
सिंपल सेंटेंस है जिसमें क्षेत्र बिजली की चपेट में आ गया था, बिजली कुछ कर नहीं रही है तो पर्टिकुलर जो इंसान करता हो, राइट। तो यहाँ पे हमारा लाइटनिंग जो है वो न्यूटर हो जाता है, और उसी तरीके से जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें पर्सनिफिकेशन होने की वजह से यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये मेल है या फीमेल है, राइट। अब हम देखेंगे कि आसमान में बिजलियां नाचने लगी, ना कि लगा। बिजली नाचने लगा तो नहीं बोलेंगे ना हम, तो हमें इस तरीके से समझना है कि हम उसका ट्रांसलेशन कर पाए हिंदी में इजीली और उस तरीके से समझ पाए। अनलेस कि अगर जो सेंटेंस है उसमें जो है हिज या हर का यूज हुआ हो, हिज या हर का यूज अगर हुआ हो, इस तरीके का कोई यूज हुआ हो, ही शी, तब आपको सीधा सीधा पकड़ में आ जाएगा कि ये जो पर्सनिफिकेशन हुआ है ये मेल है या फिर फीमेल है, राइट। इस वाले सेंटेंस में आपको सिंपली ये देखना है हिंदी में अनुवाद करके, आसमान में बिजलियां नाचने लगी, इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा फीमेल हुआ। तो यहाँ पे कभी भी आप न्यूटर नहीं करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, उसका आंसर ABCD में से कभी भी न्यूटर नहीं होगा, इसका सीधा सीधा आंसर होगा मेल या फीमेल होगा, क्योंकि पर्सनिफिकेशन यहाँ पे हुआ है। आपको पर्सनिफिकेशन को पहचानना पड़ेगा। दूसरा वाला हमारे पास एग्जाम्पल है, जस्टिस इज ब्लाइंड एंड एट टाइम्स डीफ। जो न्याय है वो अंधा है और कभी कभी बहरा भी, राइट। और ये वाला जो सेंटेंस है वो कई फिल्मों में डायलॉग की तरह यूज किया जा चुका है, पुरानी 90s की फिल्मों में, कि कानून जो है वो अंधा है एंड ऑल, ठीक है। अब दूसरा वाला जो है उसमें सेम ही चीज कही गई है लेकिन थोड़ी अलग तरीके से। जस्टिस कुड नॉट बी सर्व्ड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। सबूतों की कमी की वजह से न्याय नहीं हो सका, राइट। तो ऐसा कुछ हुआ तभी तो ये कहने पे मजबूर हुआ कोई इंसान, कोई वकील या फिर कोई इंसान, कि न्याय जो है वो अंधा है, वो देख नहीं सकता खुद, न्याय को हमें खुद ही चलाना पड़ता है। सबूतों के अभाव में न्याय जो है एक तरीके से अंधा रह जाता है, बहरा रह जाता है, वो ज्यादा नहीं सुन पाता कुछ, राइट। तो ये कहने का मतलब है। लेकिन यहाँ पे जस्टिस जो है वो सिंपली क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, राइट। एक चीज, 2-3 ट्रिक्स हैं इस चीज की, देखिए। यहाँ पे जस्टिस कुड नॉट बी सर्व्ड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, यहाँ पे सिंपली ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कि जस्टिस सर्व नहीं किया जा सका, जस्टिस जो है वो सर्व नहीं किया जा सका, वो खुद जस्टिस कुछ कर नहीं रहा, जस्टिस सर्व नहीं किया जा सका, इस तरीके से कहा जा रहा है। और इसमें जो है जस्टिस को एक तरीके से क्या बना दिया गया है, सब्जेक्ट बना दिया गया है, कर्ता बना दिया गया है, राइट। इसको इंसान के साथ कंपेयर कर दिया गया है, जस्टिस जो है अंधा है, बहरा है। तो एक ट्रिक ये हो गई, एक दो मैंने जो पहले बात की वो। तो इस तरीके से आपको कुछ 3-4 तरीके हैं ये पहचानने के कि किसी न्यूटर जेंडर का जो एग्जाम्पल है वो मेल या फीमेल कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, ये वाला पहचानना बहुत जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली किसी भी अच्छे एग्जाम में, अच्छे लेवल के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना कि सिंपली रमेश, सुरेश, रमाकांता etc। अगली सरदर्दी ये रहती है कि किसी भी नाउन का, किसी मेल नाउन का, मस्कुलिन नाउन का फेमिनिन कैसे बनाया जाए, राइट। तो एलन मार्टिन बुक में सिंपली दिए हुए हैं, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो इस वाले में आपको ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपको याद ही करनी पड़ेगी और कुछ नहीं किया जा सकता इनका। लेकिन कुछ तरीके हैं इनको याद करने के। सबसे पहली चीज़, एक सफिक्स है, सफिक्स को अपन हिंदी में कहते हैं प्रत्यय, राइट, प्रत्यय। तो जिस तरीके से उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं उसी तरीके से हमारे इंग्लिश में होते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स, राइट। तो सफिक्स जो होता है वो बाद में लगता है, प्रीफिक्स पहले लगता है किसी भी वर्ड के, राइट। तो पहला जो सबसे पहला तरीका है किसी भी मेल नाउन को एक फीमेल नाउन बनाने के लिए वो होता है ESS ऐड कर देना। और ये सबसे कॉमनेस्ट सफिक्स है जो यूज किया जाता है टू फॉर्म फेमिनिन नाउन्स। फेमिनिन नाउन्स यानी स्त्री संज्ञा बनाने के लिए हमारे पास ये सबसे कॉमन तरीका है, राइट। तो सबसे ज्यादा बार ये तरीका यूज में आएगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि कहां पे आएगा कहां पे नहीं। इसको याद कर लेने के बाद आपको दूसरा ये याद करना है कि कहां पे आपको एक डिफरेंट वर्ड यूज करके आपको फेमिनिन बनाना है। जैसे कि बैचलर के आगे आपको मिलेगा मेड या फिर स्पिंस्टर, ये काफी कम वर्ड यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। और बॉय का गर्ल, ये कई सारे सिंपल भी हैं इनमें, लेकिन कई सारे थोड़े टिपिकल भी हैं और उनको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा इन केस अगर आपको एग्जाम में इनको वापस रिप्रोड्यूस करना है, इनको यूज करना है अगर एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये दे दिया जाए कि मंक का जो है आपको फेमिनिन बनाना है, जनरली आपको कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं
कि कोई पर्टिकुलर जैसे कि मंक के बारे में बात की हुई हो किसी प्रोज में, किसी पैसेज में, उसके बाद एक क्वेश्चन नीचे दे दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 24 to 29 वॉट एवर, उनमें से क्वेश्चन नंबर 25 लेट्स से, उसमें ये दिया हुआ हो कि मंक जो है आपको उसका फेमिनिन बनाना है, तो आपके दिमाग में वो आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि उसका फेमिनिन जो होगा वो नन होगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कई बार ये दिमाग में आ जाएगा कि जो क्रिश्चियन नन होती है वो मंक का एक तरीके से फेमिनिन काउंटर पार्ट, फेमिनिन जो उल्टा उसका हो जाता है। इसी तरीके से इस कैटेगरी की जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी, और मेरे हिसाब से इतनी सारी जो चीज़ें हैं इस वाले पेज में ये काफ़ी हद तक इनफ है एवरेज से मॉडरेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं। और तीसरा जो तरीका होता है वो होता है एक सिलेबल ऐड करके। सिलेबल मतलब, सिलेबल कोई बहुत भयानक चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वोवल। बस उसको एक फैंसी नाम दे दिया गया इंग्लिश में, थोड़ा सा टिपिकल इंग्लिश का वर्ड है, वोवल के लिए ही सिलेबल। सो लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑथर है, तो उसके आगे ऑथर को फेमिनिन बनाने के लिए इसका हो गया ऑथरस। यहाँ पे एक वोवल ऐड हो गया, उसके बाद ऐड हो गया एस एस। उसी तरीके से बाकी सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं, इन सब में ही जो है ई एस एस का यूज किया गया है इस वाले एग्जाम्पल में। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, एक बिफोर या आफ्टर कोई और वर्ड ऐड करके आपका फेमिनिन बनाया जाए, जैसे कि ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, ग्रैंड अंकल का ग्रैंड आंट, और उसी तरीके से बाकी सारे, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, ये भी थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। तो इस टाइप के आपके पास एटलीस्ट 10 से 15 एग्जाम्पल्स अगर आपको पता हो तो चांसेस हैं कि आप काफ़ी हद तक इनको सही कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखिए, जब ग्रामर की बात आती है तब कई सारे एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन गलत होना ही आपको बाकी सारों से पीछे धकेल देता है, क्योंकि ग्रामर जो है वो आपकी फुल प्रूफ होनी चाहिए बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। एसएससी हो, रेलवे हो, बहुत सारी एग्जाम जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ पे ग्रामर पार्ट ही होता है, तो आपको उसको परफेक्ट करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। तो आपको 10 से 15 एग्जाम्पल इस वाले पर्टिकुलर चीज़ में आपको करने पड़ेंगे। और जो लास्ट एग्जाम्पल है वो हमारा, उसमें कुछ यूनिक चीज़ें हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है पीछे ऐड करने के लिए, जैसे कि हीरो का हीरोइन है, जो कि बहुत बेसिक है, किसी को पता है। ये वाला एक काफ़ी टिपिकल वर्ड है, दूसरा वाला टेस्टाटर। टेस्टाटर का मतलब होता है कोई एग्रीमेंट अगर करवाया जाए किसी प्रॉपर्टी का, ठीक है, एग्रीमेंट कराया जाए प्रॉपर्टी का, या फिर उसको हम हिंदी में कहेंगे वसीहत, वसीयत या वसीहत, ऐसा ही कुछ वर्ड होता है। और लेट मी नो अगर कुछ गलती हो तो। और उसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा टेस्टाट्रिक्स। अगर जो मैडम है कोई जो कि वसीयत लिखवा रही है, करवा रही है, कोई वकील है, यानी कि वो पेपर्स रेडी कराने में हेल्प कर रही है, तो उसको कहा जाएगा वसीयत करवाने वाली, राइट, समथिंग लाइक दैट। और तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है जार। जार जो है वो पुराने टाइम में रशिया में जार हुआ करते थे, और कहीं पे जार दुनिया में होते नहीं। तो जार का जो होता है फीमेल वो होता है जारीना। पोइट्री में हो सकता है कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी मिल जाए जहाँ पे किसी जार की बात की गई हो और वहाँ पे उसका फेमिनिन पूछ ले, तो जार का जो होगा वो होगा जारीना। सुल्तान का सुल्ताना, और सिग्नोर का सिग्नोरा। ये भी एक थोड़ा टिपिकल वर्ड है। सिग्नोर का अर्थ होता है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, जनरली इसको देख के नहीं समझ में आता कि सिग्नोर क्या होगा। इसका जो रूट वर्ड होता है वो होता है साइन। रूट वर्ड्स जो है वो हम जब वर्ड पावर मेड इजी पढ़ेंगे ना, जो हमारी दूसरी बुक होगी इस बुक को फिनिश करने के बाद, तो उसमें हम पढ़ेंगे रूट वर्ड्स। उसके थ्रू हम किसी भी बड़े से बड़े स्पेलिंग का मीनिंग निकाल सकते हैं इजीली। तो साइन जो होता है वो करने वाला, साइन करने वाला, उसको कहते हैं सिग्नोर, राइट। तो सिग्नोर अगर वो आदमी है जो साइन कर रहा है किसी चीज के ऊपर, तो वो हो गया सिग्नोर। और अगर वहां पे लड़की है, औरत है, तो वो हो गई सिग्नोरा। और लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है फॉक्स। फॉक्स का जो है वो विक्सेन। विक्सेन का मीनिंग होता है लोमड़ी, फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ा, या फिर कह लो मेल लोमड़ी, मेल लोमड़ा, जो भी, राइट। अब बस बची हमारी एक्सरसाइज जो हमें ये बताएगी इसको अटेम्प्ट करने से कि ये वाला जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली रेडी हुआ है या नहीं हुआ है, किस लेवल तक रेडी हुआ है, राइट। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनमें अंडरलाइन जो जितने भी वर्ड्स हैं आपको ये बताना है कि उनमें जो जेंडर है वो कौन सा जेंडर है, मेल, फीमेल या न्यूटर है। और न्यूटर के अंदर भी जैसे मैंने बताया था कि पर्सनिफिकेशन हो के वो मेल फीमेल बन जाता है, उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके जो है ऑनेस्टली ये 7 में से 7 अगर करेक्ट होते हैं तो आपका जो है 95% तक आप कह सकते हो कि आपका ये रेडी है, राइट। कभी कभार हो सकता है कोई वर्ड अगर आपको याद ना रहे तो चांसेस होंगे, उसके लिए आपको थोड़ी वोकैब के ऊपर जो है अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। इंग्लिश ग्रामर जो है वो एक इंग्लिश ग्रामर, लिटरेचर, फिर वोकेबलरी, फिर स्पीकिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे से कंप्लीटली लिंक्ड है, राइट। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है हर तरीके से, हर दिशा से।
इसीलिए मैंने ये कहा कि ग्रामर सीरीज को स्टार्ट करते टाइम ही कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग में भी हेल्प मिलेगी, वोकेबलरी में भी हेल्प मिलेगी, जैसे कि मैं आपको हिंदी के वर्ड्स भी बीच में बताया जा रहा हूँ हर एक जगह पे जहाँ भी डिफिकल्ट वर्ड लगे, राइट। सो मूविंग ऑन, हम सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, चाहे ग्रामर के हो चाहे वोकेबलरी के हो, वो सारे के सारे यहाँ पे कवर करेंगे इसी पर्टिकुलर चैनल पे। और बस हो गई बात मेरी खत्म। ये वाली जो एक्सरसाइज इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। आपको पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपको कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा इजीली। सो लेट्स मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ।